तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुंबई और मुंबई के सबर्बन में रहने वाले वो महाराष्ट्रियन नहीं है, वो महाराष्ट्र के सिटीजन नहीं है? अगर है तो क्यों स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे और एनर्जी मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अपनी सारी ब्लेसिंग महाराष्ट्र के रूरल एरिया यानी देहातों में, गांव में निछावर कर रहे हैं? क्या खता हो गई मुंबई के रहवासियों से जिससे नाराज होके एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे? मेरे हाथ में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है मोहिउद्दीन अब्दुल गफ्फार का, जो रहने वाले जवेरी बिल्डिंग, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 7 के रहने वाले हैं। और ये इनका जो लाइट का बिल है, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, एक खोली मुंबई में कितने स्क्वायर फीट की होती है? बस ये घर है और इन्हें जो लाइट का बिल आ रहा है 29,520 रुपया एक महीने का बिल। ये जो बिल की डेट है 20 जून 2024, जो ये कॉपी है। और लास्ट मंथ यानी मई के महीने में इन्हें बिल आया था 29,530 रुपया, जो इन्होंने 11 जून 2024 को भरे। और ये जो लेटेस्ट बिल आया 20 जून 2024 का 29,520 यानी 10 रुपए का डिस्काउंट दी बीईएसटी अंडरटेकिंग। कैसे कोई यकीन करेगा? मुंबई के खोली में बंगलो नहीं है, फ्लैट नहीं है, चॉल सिस्टम में सुपर सिनेमा के बाजू में ग्रैंड रोड ईस्ट मुंबई नंबर 7 में। तो ये इंसान मोहिउद्दीन अब्दुल गफ्फार किस तरीके से महीने का 29,500 रुपए का बिल भरेगा? ये फैक्ट्री नहीं चला रहा है, ये 3 फेज मीटर नहीं चला रहा है, उसके बावजूद महीने का बिल आ रहा है 29,500 रुपया। और ये वही गवर्नमेंट है, ये वही चीफ मिनिस्टर है, ये वही एनर्जी मिनिस्टर है जो गांव के किसानों की लाइट माफ करते हैं, उन्हें रियायत देते हैं। लेकिन हम सिटीजन मुंबई और मुंबई सबर्बन में रहने वालों ने क्या गुनाह कर दिए? किसने इनसे कहा था कि अदानी का स्मार्ट मीटर लगाइए? हमने तो अर्जी नहीं दी, हमने तो चॉइस नहीं किए, हमने तो पहल नहीं किए। एक भी सिटीजन ने अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं किया कि उससे अदानी का स्मार्ट मीटर चाहिए। जबरदस्ती लगा दिए। और जिस दिन से लगाए झोपड़पट्टी में भी 2,000, 2,500, 3,000 महीने के बिल आ रहे। अभी हाल फिलहाल में मुझे एक स्लम में रहने वाले से मुलाकात होगी, वो कह रहे हैं कि मुझे लास्ट मंथ 15,000 रुपए का बिल आया, इस मंथ 17,000 रुपए महीने का बिल। ये मजलूम मोहिउद्दीन अब्दुल गफ्फार ने जब लास्ट मंथ उसे 29,530 रुपए का बिल आया मई के महीने में, तो उन्होंने अपनी रिटर्न कंप्लेंट दिए थे जनरल मैनेजर बीएसटी अंडरटेकिंग और डिविजनल इंजीनियर साउथ डी वार्ड आरएस कमार, दोनों जगह उन्होंने अपनी रिटर्न में कंप्लेंट दी थी। देखिए मुझे इतना ज्यादा बिल आया, कोई असर नहीं। फिर उन्होंने रिमाइंडर कंप्लेंट दी 8 जुलाई को 2024 में कि देखिए मुझे महीने का 29,500 रुपए का बिल आ रहा है, इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं है ना, मैं 3 फेज का मीटर यूज कर रहा हूं, ना मैं कमर्शियल पर्पस पे यूज कर रहा हूं। रेसिडेंस मुंबई की एक खोली कितनी स्क्वायर फीट होंगी? 150, 200, 250, कितनी? 300 स्क्वायर फीट, 29,500 रुपए बिल। सारी स्कीम गवर्नमेंट की निकल रही है विलेजर्स के लिए, रूरल के लिए। और ये क्या है? क्या मुंबई के रहने वाले महाराष्ट्रियन नहीं है, महाराष्ट्र के सिटीजन नहीं है? तो इतना भेदभाव क्यों हो रहा उनसे? क्यों अदानी पे नील नहीं कस रहे? किस तरीके से इतना ज्यादा बिल आ रहा है? किसने बोला था 1,80,000 जो कंज्यूमर है बीएसटी अंडरटेकिंग के मुंबई में, किसने बोला था कि स्मार्ट मीटर लगाइए? बिला वजह स्मार्ट मीटर लगाए, अपनी मर्जी से लगाए, और उसी दिन से हर एक को ज्यादा बिल आ रहा है। तो बराए मेहरबानी स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, एनर्जी मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन मजलूमों की तरफ भी ध्यान दीजिए जो मुंबई में रहते हैं। और मुंबई जो है हब है, कैपिटल हब है हिंदुस्तान का, और यहीं के लोगों की कमाई से
पूरा हिंदुस्तान का बोझ उठाया जा रहा है। हम और आप जो मुंबई में रह रहे, पूरे हिंदुस्तान का बोझ उठा रहे, हमारी ही कमाई से हुकूमत चल रही है, सेंटर में हुकूमत चल रही है। जितने भी खर्चे हो रहे, ज्यादा खर्चों का बोझ हम उठा रहे, हम मुंबई वाले उठा रहे, और हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। क्या बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट? महीने का 29,000 रुपये बिल, जिंदगी में नहीं आया था ये मोइनुद्दीन को, और अभी 29,000 रुपये माहाना बिल आ रहा, कहां से लाएंगे? अब तो ऐसा लग रहा है बिल भरने के लिए पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। अब ये मोइनुद्दीन अब्दुल गफ्फार अकेला नहीं है, अब हर मुंबई वाले को पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तब जाके इतने बड़े अमाउंट के बिल भरेंगे। तो इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है और मुंबई वाले सब देख रहे हैं कि उनके साथ किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। क्या बेनिफिट दे रहे, कौन सी बस में फ्री सर्विस दे रहे, औरतों को दे रहे, सीनियर सिटीजन, किस कौन सी बस में दे रहे, कौन सी ट्रेन में सर्विसेज दे रहे एट लोअर कॉस्ट। गरीबों को, मजलूमों को, सीनियर सिटीजन को, मरीजों को बराबर वॉच कर रहे हैं। मुंबई के सिटीजन बराबर वॉच कर रहे हैं। और इस तरीके की जो धांधली, क्योंकि बीएसटी अंडरटेकिंग को सुनने में आया कि अदानी ने टेक ओवर कर लिया है, खाली थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बाकी है, तो अब समझ जाइए कि अदानी अगर पूरा कंट्रोल कर लिया तो लोगों का अपना ब्लड बेच के बीएसटी का बिल भरना पड़ेगा। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.